नमस्ते प्रणाम। बहुत पहले की बात है जब न तो कोई स्कूल था, न सरकारी सिस्टम, न कोई धर्म का ग्रंथ था। लोग जंगलों में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, गाय भैंस पालते थे और एक दूसरे की मदद से जीवन बिताते थे। उस समय लोगों के काम बंटे हुए नहीं थे। कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, लोगों ने सोचा कि अगर काम बांट दिया जाए तो समाज बेहतर तरीके से चलेगा। इसी सोच के आधार पर एक व्यवस्था बनती है जिसका नाम पड़ता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को चार भागों में बांटा जाता है। पहला, ब्राह्मण, जो पढ़ते और पढ़ाते थे, पूजा पाठ और ज्ञान का काम करते थे। दूसरा, क्षत्रिय, जो राजा और सैनिक बनकर रक्षा करते थे। तीसरा, वैश्य, वैश्य जो व्यापार और खेती बाड़ी करते थे। चौथा, शूद्र, जो बाकी लोगों की सेवा करते थे, जैसे सफाई, मजदूरी, कारीगरी आदि इत्यादि। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म, काम पे आधारित थी, न कि जन्म पे। यानी अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो पूजनीय बन सकता था, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हुआ हो। समय बीतता गया, लोगों ने इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए बदल दिया। अब काम से नहीं बल्कि जन्म से तय होने लगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। मतलब अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो वह चाहे कुछ भी करे, वह पूजनीय ही रहेगा। और अगर कोई शूद्र के घर पैदा हुआ है तो उसे जीवन भर नीचा समझा जाएगा, भले ही वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। यहीं से शुरू होता है जाति का जन्म। धीरे धीरे लोगों को उनकी जाति के आधार पे उच्च नीच में बांट दिया जाता है। ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे रखे रखे जाते हैं। जाति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथों की रचना होती है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जिसका सबसे बड़ा नाम है मनुस्मृति। इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा गया कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और शूद्र सबसे अधम यानी नीचा है। इस किताब ने समाज को जातियों में बांटकर एक ऐसा ढांचा बना दिया जिसमें कुछ लोग हमेशा ऊंचे रहेंगे और कुछ हमेशा नीचे माने जाएंगे और अपमान झेलते रहेंगे। इस व्यवस्था के कारण शूद्रों को और विशेष दलितों, अछूतों को समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, न तो वो कुएं से पानी भर सकते थे, न स्कूल जा सकते थे और न ही ऊंची जाति वालों के साथ बैठ सकते थे। उन्हें ऐसा बना दिया गया जैसे वो इंसान इंसान ही नहीं है। समय के साथ कई महापुरुषों ने इस भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने कर्म से श्रेष्ठ बनता है, जन्म से नहीं। महावीर, स्वामी कबीर, रैदास, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने भी जाति को नकारा और समानता की बात कही। कबीर ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने देखा कि भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ है। उन्होंने 1871 से जातिगत जनगणना शुरू किया। इससे लोगों की जाति की पहचान और गहरी होती गई। फिर धीरे धीरे जाति के नाम पे नौकरी, आरक्षण, फर्जी गौरव और सामाजिक दूरी बढ़ती गई। 20वीं सदी में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद जातिगत भेदभाव का दर्द झेला था। उन्हें स्कूल में पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। उन्होंने ठान लिया कि वो इस व्यवस्था को तोड़कर ही रहेंगे। अंबेडकर ने संविधान लिखा और उसमें यह प्रावधान जोड़ा कि भारत का कोई भी नागरिक जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया ताकि सदियों से हो रहा अन्याय थोड़ी भरपाई कर सके। आज हम 21वीं सदी में हैं, चांद पे हम लोग जा रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, लेकिन जाति अब भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। गांव में आज भी दलितों के घर अलग होते हैं, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है, इंटरकास्ट शादी आज भी अपराध मानी जाती है, नौकरी में जाति पूछी जाती है, नेता चुनाव जाति के नाम पे लड़ते हैं। यानी कि संविधान ने भले ही जाति को कागजों में खत्म कर दिया हो, लेकिन समाज ने इसे आज भी दिल और दिमाग में बैठा रखा है। जाति का सबसे बड़ा सच यही है कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई एक बनावटी और अन्यायी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य कुछ लोगों को हमेशा नीचे दबा कर रखना था। इसका धर्म या ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यह सिर्फ सत्ता, नियंत्रण और स्वार्थ से जुड़ी हुई सोच थी।
अगर भारत को एक सच्चा लोकतांत्रिक, समतावादी और न्यायपूर्ण देश बनना है तो हमें जाति को अपने मन और व्यवहार से खत्म करना होगा। बच्चों को बचपन से जातिवाद से दूर रखना होगा। शादी, दोस्ती, कामकाज, हर जगह इंसानियत को पहले रखना होगा, जाति को नहीं। जाति की उत्पत्ति तो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ यह एक शोषण और अत्याचार का माध्यम बन गई। इसे मजबूत किया गया ताकि कुछ लोग हमेशा हुकूमत करें और बाकी लोग उनकी सेवा करें। लेकिन आज जरूरत है इस सोच को बदलने की। जाति नहीं, योग्यता देखो। जन्म नहीं, कर्म देखो। उच्च नहीं, इंसानियत देखो। यही सच्चा भारत है, यही सच्चा हमारा धर्म है, यही सच्चा हमारा रिलीजन है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।